ठीक है, हल्ला गुल्ला कर सकते हो। नहीं, हल्ला गुल्ला करना हो तो करो, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे बकवास बाजों में नहीं। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग को थोड़ी शर्म वर्म नहीं आती है क्या? आना चाहिए ना। कौन मिटा इसको? ये मिटा हुआ है? छी छी। हाँ तो देखो, इतना साइलेंट अगर आप रहेंगे तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। साइलेंट होना है, लेकिन उतना नहीं जितना कि पूरे ही हो जाए चुप। तब तो आप घर में बैठो, घर से ही हल्ला कर लो, लेकिन यहाँ बैठे हुए तो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला। अरे बोल नहीं रहे यार, ये क्या बात हुई सर? ये तो टॉर्चर है, दूसरे रूप दिखाते हो, पहले रूप दिख पे लाते हो। अभी तो आपने बोले हल्ला हंगामा नहीं करना। देखो, वो फालतू फंड का हंगामा है, दो क्लासेस के बीच की जो बातचीत है वो बकवास बातें हैं, तो उसमें जो हल्ला गुल्ला करते हैं तो वो नुकसानदेह है। लेकिन जो चलती क्लास में हल्ला गुल्ला आप मेरे साथ रिप्लाई में करते हैं वो नुकसानदेह नहीं है, वह फ़ायदेमंद। सोते हुए को जगा दे, हंसते हुए को रुला, सॉरी रोते हुए को हंसा दे। हाँ, एक कटोरा तो बाल्टी। क्या है फिर वो? मग, बाल्टी, मतलब गिलास क्या है? ये नया वेरिएंट है आपका, अलग अलग वर्जन होते हैं। ओए जुल्फे, बाल कहाँ कटवाए? वो लड़की हो के बाल कटवा दी, तुम लड़का हो के बाल रखे हो हैं? अच्छा, तो वो ये लंबे नहीं है? गुड, ये लंबे नहीं है, वो लंबे नहीं है। नहीं नहीं, एक बार ऐसे करो। मेरी दृष्टिकोण से नहीं है। आपका दृष्टिकोण किधर है? चलो ठीक है। बालों में क्या रखा है डैंड्रफ के अलावा? जुए, ये तो नहीं था। जुए, जुए डैंड्रफ एक ही चीज होता है शायद। वो छी, इसमें छी वाली क्या बात है? वो हमारी नहीं, आपकी जिंदगी का हिस्सा है। हमें भी नहीं हुई, इसकी जिंदगी का हिस्सा है। नहीं है? चलो ठीक है। तो रुको, वो हमें इन्फॉर्म करने तो दूसरे लोगों को कि वो नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? गूगल काम नहीं कर रहा है शायद। ए ओए, अभी अभी डांट खाए हो? मतलब डांट खाने के बाद दबी जो मैं बात करूंगा, लेकिन करूंगा बहुत सही। न सुधरोगे, बहुत बढ़िया। कल से पढ़ने वाले बच्चे क्या करें पता है? आगे आगे सीट पे बैठ जाएंगे, ठीक, जिसको पढ़ना होगा। अब पीछे वाले चलो चिल्लाओ, वो इतना चिल्लाओ कि पीछे की वो विंडो निकल जाए, इतनी हाई फ्रिक्वेंसी निकालो कि विंडो निकल जाए। तो अगर आपके अंदर चिल्लाने का दम है तो आज आप हमारे पढ़ाने का दूसरा स्टाइल देखो, ठीक है? एक सेकेंड,
क्या ये पूरे ही लोकल है? पूरे ही लोकल है ये फिर भी थोड़ा ठीक है, ये थोड़ा इटालियन है। अरे मिलता नहीं है गोंदिया में चौक। हमको चौक ऑनलाइन बुलाने पड़ते हैं गुड क्वालिटी के। लो फिर स्टार्ट करें। तो आज आपको करना है रिप्लाई। क्या करना है? ऐसे ही कि दीवारें छलक जाएं, खंबे हिल जाएं, कांच वांच फूट जाएं, कैमरा रहे। गुड मॉर्निंग। मजा नहीं आया यार। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज। जोर से बोलोगे, धीरे धीरे नहीं बोलोगे। क्या स्टार्ट कर लिए? सीक्वेंस एंड सीरीज। 11th का अलजेब्रा का टॉपिक है। हर एक साल जेडब्ल्यू मेंस में अरे यार 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने क्वेश्चन? अरे धीरे से बोल रहे हो, एडवांस जोर से बोलो। एडवांस में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन हैं जो बिना सीक्वेंस एंड सीरीज से डायरेक्टली आते हैं। अगर आपको सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं आया तो मेंस का 5 क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि कोई न कोई और बचे हुए क्वेश्चंस में से सीक्वेंस सीरीज घुसेगा ही घुसेगा। सीक्वेंस सीरीज एक फंडामेंटल चैप्टर है। क्या सब चैप्टर है? कैसा? ये एक टूल्स जैसा है, डायरेक्टली भी क्वेश्चन आते हैं और फंडामेंटल भी है, क्योंकि ये दूसरे चैप्टर तो क्या दूसरे सब्जेक्ट में भी घुस जाता है। देखो कभी इसमें क्या क्या पढ़ने वाली बात है। एपी, जीपी, एचपी, एजीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और सम स्पेशल सीरीज जिसे जोड़ना है। बात समझ में आ गया? क्या क्या सीरीज है वो हम आगे बढ़ाने वाले हैं। पहले ये जान लें कि इसकी नीड क्या है। इसे पढ़ने के लिए साधारण एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। आता है? नहीं आता है? अरे साधारण एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन नहीं आता है? तो ये चैप्टर आपको आएगा बहुत मजे में। जितने भी शीट मिलेंगे उसमें प्रूव डैट वाले क्वेश्चन नहीं बनाने हैं। क्या नहीं बनाने हैं? जो भी क्वेश्चन में प्रूव डैट लिखा होगा उसको बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चन बना देंगे। जेई एडवांस 3 से 4 क्वेश्चन और मेंस 2 क्वेश्चन याद रखोगे। ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चैप्टर है। आमतौर पर जेई मेंस में हर एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? हर चैप्टर से एक क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में टोटल लगभग 30 चैप्टर है और उस 30 चैप्टर में से 25 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब 30 क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो हर एक चैप्टर को कितना मिला? ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी चैप्टर को 1 महीना पढ़ोगे तो 5 क्वेश्चन जेई मेंस पूछ लेगा। नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछेगा जेई मेंस। जेई एडवांस कभी कभी करता है कि किसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, दूसरे से ढेर सारा पूछ लेता है। जेई एडवांस ऐसा करता है कि अगर 15 चैप्टर में से पेपर सेट करना है तो 15 में से किसी 5 को हटा दिया, गायब कर दिया, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। और कोई 2 चैप्टर ऐसा ले लिया जिसमें 6 क्वेश्चन पूछ लिए। तो जेई एडवांस ऐसा पार्शियल पेपर बार बार बनाता है, लगभग हर बार बना देता है पार्शियल। किसी सब्जेक्ट को बहुत टफ कर देता है, किसी को बहुत आसान कर देता है। किसी एक चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन आधा पेपर बना देता है। 20% क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आ गए, 25% क्वेश्चन एक चैप्टर से आ जाते हैं। तो ये पैटर्न जेई एडवांस में होते हैं। खांस लो, फेफड़ा निकाल लो, बाहर रख दो टेबल पे। ऐसा दबी वाने कहा हंस रहे हो? कोरोना का खौफ है। नहीं तो मैं तो कभी इतने जोर से खांसा करते हैं बच्चे तो मैं डर जाता हूँ फेफड़ा निकला क्या। चलो ये रहा पहली बात। इसमें पढ़ने वाली बात है, नाम से जान लो सीक्वेंस। क्या जान लो? सीक्वेंस क्या होता है? कोई नंबर, टर्म्स या सामान या चीज या वस्तु, उसे किसी भी ऑर्डर में रख दिया जाए। बहुत सारी चीजों को एक साथ रख दिया जाए, वो क्या है? जैसे बच्चे बैठते हैं किसमें? गाड़ियां लगती किसमें हैं? आपके टेबल पे फूड आता किसमें हैं? थाली में आता है। लानत है।
अबे चोमू, सीक्वेंस की बात कर रही, सीक्वेंस में आता है पहले स्टार्टर, मजा आ गया, फिर मेन कोर्स, मजा आ गया, फिर डिजर्ट, मजा आ गया, फिर बिल, नहीं आया, मुझे इसमें मजा नहीं आया। है सीक्वेंस यानी किसी भी टर्म्स को एक साथ रख दो, क्या कर दो, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, आपका मन करे तो इसे नंबर समझो, आपका मन करे तो इसे चीज समझो, आपका मन करे तो इसे डेस्टिनेशन समझो। मान लो कि ये ए फॉर गोंदिया, बी फॉर नागपुर, सी फॉर चंद्रपुर, डी फॉर धौलापुर, ई फॉर इखलापुर, एफ फॉर फतेहपुर, जी फॉर गांजापुर। ठीक, तो आपका मन करे तो इसे नंबर मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा मान लो। आपका मन करे तो इसे जगह मान लो, आपका मन करे तो इसे कोई चीज खाने की मांग लो। इसको समोसा, ए फॉर समोसा, बी फॉर रसगुल्ला, सी फॉर कुछ चटनी, ऐसा ही था। तो ऐसा कुछ कर लो, खाने की चीज, यानी कोई भी चीज, जगह, वस्तु, स्थान या फिर नंबर को रख दिया तो वो सीक्वेंस है। देखो सीक्वेंस और सीरीज में क्या अंतर है। सीरीज क्या होता है कि कोई भी दो टर्म के बीच में कोई भी साइन लगा होता है, कनेक्शन होता है। सीरीज वो होता है कि दो टर्म्स के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होता है। अलजेब्रिक सीरीज का मतलब है, मैथमेटिकल सीरीज का मतलब है कि दो टर्म के बीच में कोई ना कोई एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन का सिंबल इस्तेमाल किया गया होगा, यानी मैथमेटिकल सिंबल इस्तेमाल किया गया। ये कर लो, फैल जाओ। एक काम करो, अंगड़ाइयाँ ले लो वहाँ से, बेशरम। सीरीज यानी दो टर्म्स के बीच में कोई ना कोई अलजेब्रिक साइन होगा। अरे बोलते नहीं यार, घटिया बोल रहे हो, मजे से नहीं बोल रहे हो, जोर से नहीं बोल रहे हो। नहीं, आप लोगों में वो एनर्जी नहीं दिख रहा है। अलजेब्रिक कनेक्शन, अलजेब्रिक कनेक्शन बिटवीन टू टर्म्स। जब दो टर्म के बीच में अलजेब्रिक कनेक्शन होते कहते सीरीज। अब देखो इसी में कुछ स्पेशल सीक्वेंस एंड सीरीज होते, कुछ स्पेशल सीरीज होते, जैसे एपी होता है, दूसरा जीपी होता है, तीसरा एचपी होता है। तो 3 टाइप के स्पेशल सीरीज हमको पढ़ना है, और भी कुछ स्पेशल सीरीज है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फुल फॉर्म लिखने का जरूरत। एपी क्या होता है? वाह 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 वाह। जैसे मान लो कि जॉन की पहली गर्लफ्रेंड 13 साल की उम्र में, जॉन की पहली निब्बी 13 साल की उम्र में, जॉन की दूसरी निब्बी 16 साल की उम्र में, जॉन की सुन पगले, जॉन की तीसरी में। तुम क्या खुश हो रहे बे? जॉन तुम हो? ऐसा लग रहा मन की बात हो रहा है, मैं जॉन होता, काश मैं जॉन होता। 13 साल की उम्र में पहली निब्बी, दूसरे साल की उम्र में दूसरी निब्बी, 19 साल की उम्र में तीसरी निब्बी, 22 साल की उम्र में चौथी निब्बी। लानत है भट्ट। ऐसे ही निब्बी निब्बी होती गई, बहुत सारी निब्बी हो गई। ठीक है, अच्छा 21 आ रहा है। यही एक है जिसको मैथमेटिक्स पे ध्यान है, बाकी सबको तो जॉन एंड निब्बी पे ध्यान है। क्या फर्क पड़ता है 21 और 22? 13, 16, 19। अच्छा चलो छोड़ो, जाने दो। 13, 16, 19, 22 यूं ही चलता रहेगा। जॉन की बहुत सारी होती गई। ये सब क्या है? 100 के बाद भी हो रहा है। अरे यार, जॉन कृष्ण का भक्त है, ठीक है।
जो सारे बंधनों से मुक्त है। जॉन कृष्ण का भक्त है, कृष्ण को पता है, कृष्ण के जाने के बाद भी मीरा उनकी वो हो गई थी, दीवानी। मीरा लानत भट्ट, याद है? बहुत बढ़िया। तो ये रहे एपी। जब देखो दो टर्म के बीच का डिफरेंस, किसी भी दो कंजुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस अगर हमेशा समान हो तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाते। इन जनरल फर्स्ट टर्म मान लो ए, तो सेकंड टर्म हो जाएगा ए प्लस, दूसरा तीसरा टर्म हो जाएगा ए प्लस, चौथा ए प्लस, एंड सो ऑन। ये नहीं मानता, चौथा टर्म में लिखूंगा ही नहीं, एंड सो ऑन करते जाऊंगा। एक दिन देखूंगा, देखो पहले टर्म में ए प्लस 0 डी है, दूसरे टर्म में ए प्लस 1 डी है, तीसरे टर्म में ए प्लस 2 डी है, चौथे टर्म में ए प्लस 3 डी हो रहा है, मतलब एन टर्म में ए प्लस एन डी नहीं होगा, एन माइनस 1 डी होगा बाबड़ो। चौथे टर्म में 3 डी, तीसरे टर्म में 2 डी, पांचवें टर्म में 4 डी, तो एन टर्म में एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? एपी वन हुआ। जनरल टर्म है, पहले टर्म को ए, फर्स्ट टर्म को A1 बोल सकते हो। इस डी को, जो डी हर बार जुड़ता है, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस। ओके, और जो टीएन टर्म है उसे क्या इस तरीके से डिनोट करते हैं? टीएन, टीएन, ठीक है। तो एन टर्म का मतलब क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, नहीं होगा? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, ए नहीं आया, नहीं आया, लानत है नहीं आया। तो लिखो, लिखो इसका जल्दी, धड़ाधड़ लिखो। साइड हो जाओ, ये लो, हो गया। ए प्लस एन डी क्या होने का मूड नहीं है इसका आज। कौन बोला कि नहीं होगा? होगा। उसके इसके आगे का टर्म ए प्लस एन डी होगा। टी एन ए प्लस एन 1 माइनस 1 होना, तो टी एन प्लस 1 इक्वल टू ए प्लस एन डी हो जाएगा। हो गया लिख के? देखो दिखाते हैं, रुको। इसको कुछ लोग एल बोलते थे, यानी लास्ट टर्म। नहीं बोलना है, क्योंकि इसके आगे भी एपी हो सकता है, टर्म हो सकता है, नहीं हो सकता है? अरे तो कैसे पता कि ये लास्ट टर्म है? अगर सिर्फ इतना दिया हो तो वो लास्ट टर्म है, लेकिन सिर्फ इतना दिया रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके आगे भी दिया रहता है, तो ये लास्ट टर्म होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए इसको एल बोलते समय ध्यान रख लेंगे कि क्या ये आखिरी टर्म है। वास्तव में अगर है, इसके आगे कोई टर्म नहीं है, तब इसको एल बोलेंगे। अगर इसके आगे टर्म हो सकता है तो एल इसको बात समझ में आया नहीं आया? बात समझ में आया नहीं आया? अरे नहीं आया, नहीं आया। अब दिखाते हैं एक चमत्कार। सोचो, इसको और इसको ऐड करके देखो क्या मिल रहा है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिल रहा है। अरे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? इसके पहले वाले टर्म में एक डी कम हो जाएगा इससे, लेकिन वही डी यहाँ जुड़ जाएगा इसके वाले टर्म में। अच्छा नहीं समझ में आ रहा है? देखो a प्लस, ओए सुनो पगले, a प्लस डी, a प्लस 2d,
ए प्लस 3d ए प्लस 4d, बोलो आगे, बोलो ए प्लस n माइनस 1d, बोलो, अरे बोला ना यार, इसके पहले बोलो n माइनस 2d, बराबर है नहीं है? अरे एक d कम होगा इससे, तो ये n माइनस 1d है, तो ये n माइनस 2d होगा। इसको और इसको दोनों को जोड़ो, दोनों को आखिरी वाले को जोड़ो, क्या मिल रहा है? जोड़ो, अरे जोड़ो, नाश नहीं करना है, दोनों आखिरी वाले को जोड़ो, क्या मिल रहा है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म को जोड़ो, क्या मिल रहा है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अरे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? थर्ड टर्म और इधर से थर्ड टर्म को जोड़ोगे, क्या मिलेगा? 2a प्लस n माइनस, फोर्थ टर्म्स, लास्ट फोर्थ टर्म को जोड़ोगे, क्या मिलेगा? इसका मतलब ये है कि सम ऑफ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे नहीं आया, नहीं आया, ये नहीं आया। Sum of equal distance from start and end is equal to 2a plus n minus 1 into 2a plus n minus 1 into, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, नहीं आया, लानत है। 2a plus n minus 1 into d, 2a plus n minus 1 into, ओके। देखो जरा, अगर n टर्म है तो कितने पेयर बनेंगे? n by 2 पेयर बनेंगे। ओए कितने पेयर बनेंगे? n by 2 पेयर बनेंगे, और हर पेयर का सम क्या होगा? 2a plus n minus 1 into d, यानी सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 2a plus n minus 1 into d। ये हुआ एक पेयर का सम। हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल? तो n by 2 टाइम्स, क्या ये फॉर्मूला पढ़े थे? कैसा लगा? ये फॉर्मूला पढ़े थे? Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into, Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into, Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into, Sn is equal to अबे काम चोर, मतलब मैं इतना बोलूँ Sn is equal to n by 2 into 2a plus n into, ये बोलेगा d, मैं सारा बोलेगा बोला d, मैं बोलेगा सारे बोला d। लानत है, लानत। क्या है? लानत है। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया, नहीं आया? बचपन से आता था। अरे 10th क्लास में तो आता था, वही तो बचपन है। 10th क्लास में ही तो बचपन है, उससे पहले तो आप बिना डायपर के घूमते थे। अरे सही बोल रहा हूँ, बचपन में आप बिल्कुल ही किड थे तभी आप डायपर पहनते थे, उसके बाद आप डायपर थोड़ी देर पहनते थे। आपका मुंह डायपर जैसे क्यों हो रहा है? अरे यार थोड़ा खुश हो जाओ। देखो फिक्स सम, एक ले लो। जॉन की पहली गर्लफ्रेंड 3 साल की उम्र में, चलो इधर। ओए इमेजिन करने लग जाता है यार ये। जॉन की पहली दूसरी गर्लफ्रेंड 8 साल की उम्र में। हाय जॉन, बड़ा खुश नसीब है। जॉन की तीसरी 13 साल की उम्र में। चौथी मैं नहीं मानता, है बैठ 18 नहीं। इस हिसाब से अगर जॉन 100 साल जिया
तो कितनी गर्लफ्रेंड हुई? अगर जॉन 100 साल जिया तो इतना तेज, मैं नहीं मानता। मैं क्या, कोई नहीं मानेगा। चलो बताओ। देखो ओए सुनो पगले, सुन पगले, अगर जॉन 100 साल जिएगा तो मान लो कि जॉन की आखिरी मरते मरते एनथ गर्लफ्रेंड हुई होगी। एनथ गर्लफ्रेंड जॉन की एज 100 या 100 से कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अरे यार नहीं आया। जॉन की आखिरी वाली गर्लफ्रेंड उस उम्र में होनी चाहिए जो उम्र 100 या 100 से कम पे हो सकता है कि जॉन कल मरने वाला आज गर्लफ्रेंड हो जाए, पॉसिबल है। तो जॉन की आखिरी गर्लफ्रेंड का जब उम्र रहा होगा तो उस समय जॉन की, जब आखिरी गर्लफ्रेंड हुई होगी उस समय जॉन की उम्र रहेगी 100 या 100 से कम। तो यही वो इक्वेशन है जो आपको आंसर दे देगा। बोलो tn का क्या लिखते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये बोले तो 3 प्लस n माइनस 1, d बोले तो 5, बोलो लेस देन इक्वल टू 100, बोलो नहीं बोलो? बोलेंगे। 3 यहाँ से घटेंगे कितने हो जाएंगे? 97। कितने हो जाएंगे? 97/5। सो n माइनस 1 इज लेस देन 97/5। कितना होता है ये? 19 दशमलव समथिंग, नहीं होता है? अरे यार 19 दशमलव समथिंग, और ये एक जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 19 पॉइंट समथिंग। तो इट्स इंप्लाइज दैट n इज लेस देन इक्वल टू 20 पॉइंट समथिंग। तो यानी n आखिरी वाली गर्लफ्रेंड तब हुई होगी, मतलब आखिरी वाली गर्लफ्रेंड 20 पॉइंट समथिंग रही होगी। तो 20 पॉइंट समथिंग 20.5वां गर्लफ्रेंड थोड़े होता है। तो क्या रहा होगा? आखिरी गर्लफ्रेंड क्या हुई? 20वीं। आखिरी गर्लफ्रेंड क्या हुई? 20वीं बिशैली। n इज इक्वल टू, तो पूरे जीवन काल में जॉन ने कितने गर्लफ्रेंड अर्जन किए? 20। बात समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? अरे नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? लानत है। चलो लिखो इसको। कितना आसान क्वेश्चन था, आप लोग गोल गोल घूम गए। हैं? गर्लफ्रेंड रिपीट हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है? जॉन की एज काउंट कर रहे हैं हम। हो सकता है कि मतलब 3 साल की उम्र में वही गर्लफ्रेंड हो, 8वीं की उम्र में वही गर्लफ्रेंड हो, ब्रेकअप होके पैचअप हो जाए, बीपी। आपकी हुई थी? अबे कौन सा हाइपोथेटिकल दुनिया में जीते हो? 3 साल की उम्र में एक है बहुत है, मिले तो उसको मैं 3 साल की उम्र में मार डालूं। इन्हीं लोगों की वजह से लड़कियों की किल्लत होती दुनिया में। 3 साल की उम्र में 3-4 हो गई तो ऐसा होता है कभी? ये सब लेक्चर ना मम्मी पापा को मत दिखा देना, वरना बच्चे बिगाड़ देंगे हमारे। रिकॉर्ड हो रहा है? पापा मम्मी देख नहीं पाएंगे अपनी आंखों से। हाय, आपके सामने तो बिल्कुल नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे अच्छा हमारे बेटे के मजे। बाद में बोलेंगे अपने अपने में। हाय, ऐसा टीचर तो सबको मिलना चाहिए। देखो ये मिटा दो इसको। हाँ मिटा दो क्या? बढ़े और आगे, आगे बढ़े, आगे बढ़े,
आगे बढ़े। देखो एक और क्वेश्चन लो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। दो एपी के कंपैरिजन, दो एपी से कॉमन टर्म कितने हैं? ठीक है, क्या क्वेश्चन कि दो एपी के बीच में कितने कॉमन टर्म है? देखो 10th क्लास वाले जो फटीचर क्वेश्चन है वो आपने कर रखे हो, वो दो, वहाँ दो ही चीजें होती है, एक एन टर्म निकालो और एक सम निकालो, बस खत्म। तो इसके आगे कहानी हम थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो अब देखते हैं अगला टॉपिक शुरू हो रहा है एपी ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ टू एपीज। देखो ध्यान से, टॉपिक क्या है? एपी ऑफ, अरे बोलते नहीं यार, कॉमन टर्म्स ऑफ टू एपीज। देखो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स आर कॉमन? हाउ मेनी टर्म्स आर कॉमन इन। पहला एपी का नाम A1 रखा जाए, नहीं रखा जाए? 3, 6, 9, 12, 1, 2, 3, ठीक है? 127, हाँ, तीसरी पेज वाला। अब दूसरा एपी का नाम A2 रखा जाए, अब वो एपी है 3, 7, 3 नहीं मैं नहीं मानता, 5, 7, 9, 11, 13 बे बाबड़ो, ऐसे चलता जाएगा, ये एपी यूं ही चलता जाएगा, ठीक है? ये एपी यूं ही चलता जाएगा। तो कितने कॉमन टर्म्स हैं? ये क्या है? 3, 5, 7, 9, 11। ये कोई इनको ऑड नंबर है तो मैं इसको अंत में 501 बोल देता हूं। कितने कॉमन टर्म? सुनो ध्यान से, समझाता हूं, समझो, ध्यान दो, मेरी तरफ फोकस करो। पहला और दूसरा एपी से जो नया जो कॉमन टर्म्स का एपी होगा, उसका पहला टर्म वो होगा जो इन दोनों में पहले कॉमन है। पहला कॉमन कौन है? अच्छा, तो उसका नाम रखूंगा एस। क्या नाम रखूंगा? 3। ये वाले एपी का कॉमन डिफरेंस वो होगा जो इस दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम हो। इन दोनों एपी के कॉमन डिफरेंसेस का एलसीएम हो। पहले एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। दूसरे का क्या है? 2। तो कितने हुए? अरे यार, 3 और 2 का एलसीएम 5 होता है, 6 होता है, 6। बॉडी लैंग्वेज ना मैच होना चाहिए हम जो बोल रहे हैं उसके साथ। मैं बोल रहा हूँ 6 और ऐसे कैसे कर रहा हूँ, ये तो ऐसा लग रहा है ईश्वर एक है। देखो कितने होते हैं? 6। तो देखो अगला 3 के बाद 6 जोड़ोगे क्या मिलेगा? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। देखो तो क्या 9 कॉमन है? ये देखो ना प्यार से, देखो ना 3 कॉमन है। अगला कॉमन क्या होगा? 9 के बाद 15 होना है। क्या 15 यहाँ पे आने की सोच रहा होगा? क्या इसके बाद 15 को आना है? तो ये 15 कॉमन हो गए। इसका मतलब क्या है कि जब भी दो एपी से कॉमन टर्म्स का एपी बनाना हो तो पहला टर्म वो लेंगे जो दोनों एपी के कॉमन होंगे। बात बोलो, समझ में आया? दो एपी के कॉमन टर्म्स का एपी का पहला टर्म वो होगा जो दोनों ही एपीज में कॉमन होगा, फर्स्ट वाला पहला कॉमन। बात समझ में आया? जो इस केस में 3 है। कॉमन डिफरेंस वो होगा जो दोनों ही डिफरेंसेस D1 एंड D2 के एलसीएम होंगे। क्या होंगे? लीस्ट कॉमन। नहीं आ रहा है, जोश नहीं आ रहा है। सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी। हाय तो जोश। 3, 9। अच्छा ये जोर था। अगला बोलो, अगला बोलो। अरे यार, आखिरी टर्म जो होगा वो होगा TN। क्या सारे टर्म लिखेंगे हम नहीं लिखेंगे। हमको सिर्फ ये गिनना है कि इस एपी में कितने टर्म कॉमन है।
आखिरी टर्म क्या होगा? nth टर्म। nth टर्म किससे छोटा? nth टर्म के क्या कंडीशन लगाओगे? सुनो पगले, ओए ओए सोच लो जरा, ओए nth टर्म मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1 2 3। बात बोलो, समझ में आया? क्या कोई ऐसा कॉमन टर्म होगा जो 127 से बड़ा हो जाए? ओए ओए उसके साथ बातें करो। नहीं, आपके पीछे हर्ष, हाँ इतना सुंदर आदमी खड़ा है सामने। थैंक यू। पहले मुस्की उड़ा रहे थे, बीच में आपने कर दिए। अब रहने दो, अब आप रहने दो, अब रहने दो। मैं कभी कभी हथौड़ा तब न मारो जब लोहा पूरा गर्म हो। लोहा ठंडा हो गया, छोड़ दो। अब फिर कभी लोहा गर्म करेंगे, फिर मारेंगे थोड़ा। चलो, nth टर्म मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1 2 3। बात बोलो, समझ में आया नहीं आया? अरे नहीं आया? अरे यार, nth टर्म को 127 से छोटा नहीं होना पड़ेगा। तो nth टर्म इज लेस देन या इक्वल टू 1 से 127। अच्छा, ये एपी का nth टर्म लेस देन 1 2 3 बोले तो 3 प्लस n माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 2 3। बात बोलो, समझ में? अच्छा, 3 प्लस n माइनस 1 टू 6। अच्छा, तो 3 जोड़ूंगा 126 हो जाएगा। एक काम करो, n माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 126 बाय 6। मैं कहता हूँ 6 काट लो बस। हाय हाय, काश कैसा होता। अच्छा, माइनस 120 बाय 6। मैं कहता हूँ 6 से इसको काट लो, 2 हो गया, 2 के साथ 0 लगा दो, 20 हो गया। इट्स इम्प्लाइज दैट n इज लेस देन इक्वल टू 21। तो n की वैल्यू 21 या 21 से छोटा? 21, एग्जैक्टली 21, क्योंकि 21 से छोटा या इक्वल हो सकता है। इसका मतलब है कि जो 127वां टर्म है ना, वो ससुरा कॉमन है। 127वां नहीं, जो टर्म 127 है वो ई में भी है, ई में भी है, ई में भी है और ई में भी है। बात समझ में आया नहीं आया? तो यानी वो टर्म जो 127 है वो इधर भी है, इधर भी है। तो 127 हो गया कॉमन। दैट इज कितने टर्म कॉमन हुए? टर्म्स कितने कॉमन हुए? n इज इक्वल टू 21। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन में 20 भी दिया होगा, कौन सा टिक करोगे? 22 भी दिया रहेगा, कौन सा टिक करोगे? क्या ये बात आपको क्लिक हुआ कि ये 123 से छोटा करना है? अच्छा, क्यों करना है ये बात समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? डल रिस्पॉन्स नहीं आया है? बात नहीं आया? अब बोलो किसका क्या डाउट है? अच्छा, एलसीएम वाला कि हमने क्यों किए? क्योंकि ऐसा हमको दिखा। हमने कोई हाँ, हमारे पास आंखें हैं, आपके पास वो होगा। ये क्या था? क्या लोगे? देखो, ये तो एक जेन्युइन क्वेश्चन है, गुड सवाल, वेरी गुड सवाल। एज ए टीचर मैं आपको बताना चाहता हूं कि घटिया सवाल नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। कौन बताएगा कि ये लेस देन क्यों लिया? ये बताएगा। हाँ हाँ, सही बोल रहा है लड़का, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। इसकी शादी करवा दो, आजकल सही बोलने लगा ये। एक काम करो, उठो जाके एक तमाचा खींच का उसको। वो भैया है आपका, वो भैया आपको पता है, सबका भैया एक। ओए लालू, बोलो ओए लालू। लालू कौन है यहाँ? लालू
पता नहीं चलता कि मैं क्या पहन के आया हूं। बोलो लेस देन क्यों होगा? लड़का बोल रहा है सिर्फ इक्वल टू लगाएंगे, मैं बोल रहा हूं लेस देन भी लगाएंगे, क्यों? क्योंकि गुरु के आदेश का पालन। वाह, घटिया ताली नहीं बजाओगे, बनाओगे तो जोर से बजाओगे, नहीं बजाओगे। ताली बजाते समय इस बात का ध्यान रखा करें कि हाथ बात अपना ना फट जाए, इतने जोर से मत मार लो। ए देखो यार, ए देखो, ओए आदर्श देखो, आप ऐसे मुंडी ऊपर कैसे, जैसे सांप ने फन ऊपर किया है। कभी कभी इसको देख के सचमुच फील आता है ये सांप है क्या? मैं नागिन डांस में चढ़ा। देखो जरा, देखो आखिरी टर्म जो है ये किसी को नहीं पता है कि वो 127 होगा या 120 होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पहले तो 120 है, तो हम में से किसी को नहीं पता कि वो 127 होगा आखिरी टर्म या फिर 120 होगा। लेकिन हमको इतना जरूर पता है कि ये जो लास्ट टर्म, लास्ट कॉमन टर्म होने वाले हैं वो या तो 127 होंगे या फिर 120 होंगे। तो वो 127 के या तो इक्वल हो सकते हैं या फिर उससे छोटे हो सकते हैं जी, क्योंकि 120 भी हो सकता है, 120वां टर्म भी कॉमन हो सकता है, कॉमन 120 टर्म हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ, वो भी कॉमन है, अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली, लेकिन ये आखिरी टर्म तो नहीं है, एक और टर्म कॉमन है, तो 127 से या तो छोटा होगा आखिरी कॉमन टर्म या फिर उसके इक्वल हो सकता है। इसीलिए मैंने लेस देन और इक्वल टू लगाया। इसमें दोनों ही रिलेशन, जो रिलेशन होल्ड करेगा वो रिलेशन ट्रू है, जो नहीं करेगा अपने आप मर जाएगा। बात समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? इसीलिए लगाते हैं लेस देन और क्या, कितना अलग? फर्स्ट टर्म कैसे अलग कर लोगे? कोई क्वेश्चन में क्या दो फर्स्ट टर्म थोड़े होंगे? अरे यार वो भी कर देते, काहे आपके आत्मा तड़पेगी, हम कर देते हो। अब तक लिखे भी नहीं हो? आप लोग छुट्टी पे थे क्या इतने देर? चिल्लाने से फुर्सत मिले तब तो लिखूं। हाँ पता चल जाए कैसे करके भी, तो इसमें अपना पता चल रहा है, हर बार थोड़े पता चलेगा, इसलिए हमको एक यूनिवर्सल मेथड बताने पड़ेंगे जो सब पे काम आए। हेलो हल्दीराम, समझ में आ गया? अरे यार उस नए एपी का नाम एस रखे, तभी आप सदमे में थे क्या जब इसका नाम एस रखा जा रहा था? निकाल लो फेफड़ा, निकाल लो पूरी, एक खांसा सब शुरू। ये मौका है, अच्छा खांस लेता हूं। अब तो लोग हंसते हंसते भी कहते हंसते हंसते खांस लो थोड़ा सा, ज्यादा जोर से मत करो, किडनी भी बाहर आ सकती है। लो लिखो। बातें नहीं करोगे, चीते नहीं करोगे। क्वेश्चन लो, क्वेश्चन देखो। सम ऑफ ऑल कॉमन टर्म्स ऑफ, सम ऑफ ऑल कॉमन टर्म्स ऑफ ए 1, 3, 5,
7 9 11 अप टू 100। मैं नहीं मानता, 100 तो होगा ही नहीं, 101 होगा। 1 स्वाहा, 2 2 5 8 11 नहीं, डॉट डॉट 2 5 8 11, बड़ा कमाल है। पाँच दो 5 2 हाँ। अरे यार हमारे पास बुद्धि है, हमने देखा कि ये जो है ना 3 के मल्टीपल से 1 कम है, ये भी देखो 3 के मल्टीपल से 1 कम है। ओए लानत इधर देखो, 3 के मल्टीपल से 1 कम है, ये 3 के मल्टीपल से 1 कम है। इसका मतलब आखिरी वाले टर्म 3 के मल्टीपल से 1 कम होगा। सोचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कैसे भी सोचो। अच्छा 503, एक मिनट, 504 होता, 5 4 9, तो 503 होगा, ठीक है। तो 503, तो चलो अब 503 को थोड़ा आगे ले आते हैं। 503 इससे पहले वाले टर्म रखते हैं ताकि फील आए कि वो बड़ा है, नहीं तो एक जैसे दिख जाते हैं दोनों। तो अभी क्या करो, सम ऑफ कॉमन टर्म्स। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कॉमन टर्म्स क्या है। मुंडी निकाल लो, ओए ऐसे ऐसे करते करते फेंक ही लो, पूरी रोबोट बन जाओ आप। कल दूसरी मुंडी लेके आना। देखो कॉमन टर्म, पहला कॉमन टर्म क्या है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, क्या है 5। पहले का D1 क्या है, D1 बोलो, अरे D1 बोलो। जो नया वाला टर्म बनेगा S, उसका पहला टर्म हो जाएगा 5। D क्या है, D 2। D1 = 2 बराबर D2 = 3। इसलिए कैपिटल D यानी क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 2 3 बोले तो छक्का। छक्का पे इतना हंसने वाली क्या बात थी। ओ अब समझा। मतलब हंस भी नहीं पा रहा लड़का कुछ ठीक से। 5 और बोलो, 11 और बोलो। देखो 11 कॉमन है क्या, और बोलो यूं ही। आखिरी का जो भी टर्म होगा ना वो किससे छोटा होगा, 101 कॉमन है या नहीं हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, 10 आखिरी का जो भी टर्म होगा या तो वो 101 होगा या फिर उससे छोटा होगा, या तो वो 101 होगा या फिर उससे छोटा होगा। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल से हम पता कर लेंगे सारी चीजें। हम क्या करेंगे, पता करेंगे 5 + n - 1 × d। डी बोलो, अरे यार डल रिस्पॉन्स बट डी बोलो। लेस देन इक्वल टू 5 का कितने बचे, 96 को 6 से डिवाइड किया, 16 17, तो n की वैल्यू आ गई 17, n की वैल्यू आ गई 17। इसका मतलब क्या है कि हमको S17 चाहिए। देखो ध्यान से, सम ऑफ 17 टर्म्स कैसे होगा, 17/2 × 2a, 2a यानी 10 + n - 1 यानी 17 - 1 × 6 स्वाहा। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। 17/2 × 10, 17 - 1 16 छके, अरे 16 छके 96, 96 में 10 गए 26। इसको काटा, काटा लगा 13, ठीक है। 96 होता है, 96 10, ओहो सत्यानाश, 96 10 100। अच्छा 106 को काटूंगा कितना मिलेगा, 53 × 17 901 721 521, हाँ बिल्कुल सही। हमने वही किए, हमने वही किए।
अब अगर आपको लास्ट टाइम पता है, लास्ट टाइम आपको 101 पता है, 101 में आप 5 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 106 इंटू 17/2, अंत में तो वही आया, ठीक है। तो हुआ वही है। आप ये वाला स्टेप चाहे तो स्किप कर सकते थे। आप ऐसे करते थे कि अगर आपको लास्ट टाइम पता है 101 और फर्स्ट टाइम पता है 5, तो 106 डिवाइडेड बाय इंटू 17/2 इतना कर सकते थे। बात समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? अरे पल्ले नहीं पड़ा कोई बात, पूरी क्लास हवा से उड़ गई। बहुत तेज बोल रहा हूँ आज, बहुत तेज बोल रहा हूँ। अच्छा सुनने में लग रहा है अच्छा ये बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा स्लो बोलो, थोड़ा स्लो बोलूं, इतना स्लो बोलूं बच्चों? हेलो बच्चों, देखो बच्चों, ऐसे ऐसे बोलूं? बोलूं? अरे ऐसे बोलूं क्या? बोलते नहीं यार। ओ ओ सी द परफेक्शन। ऐसे कैसे हो? देखो जाएगा, देखा जाएगा। गया नहीं गया? हाँ जी, डस्टर 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 फेंको और डाइमर, हाँ पेट पेट फोड़ लूँ अपना मैं। बहुत बढ़िया, आपके प्लान से भरी जवानी किडनी बाहर। लैपटॉप फेंक के दिखाऊं? मतलब इस क्लास में सबसे महंगी चीज फेंकूं? इस क्लास की सबसे महंगी चीज फेंकूं? I am not a cheese, you know. ये चीज बड़ी मस्त मस्त। और ये साड़ी वाले मास्क भी पहन के आता है। अरे किसी को बुरा तो नहीं लग जाता ये सब बातें? नहीं लगता ना? लगी जाएगा तुम्हारा, क्या करोगे? हाँ आप फैल जाओ फिर। ये हाँ, कितना फटीचर है ये। चलिए, समय सीमा होती है समाप्त। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।